ठीक है, चल रहा था, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे थे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज चल रहा था, प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे सतत प्रतिशत वृद्धि एवं कमी वाले, ठीक है। कौन से क्वेश्चन हो गए थे? सतत प्रतिशत वृद्धि एवं कमी, क्लियर। तो उसी में आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसी में आज थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं, जैसे आयत हो गया, ठीक है, आयत, वर्ग और वृत्त, ठीक है। वृत्त और गोला, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इन सब में क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है आयत। आयत क्या होता है? आयत की पहले प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है। आयत की प्रॉपर्टी जानेंगे कि आयत में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं, अब जैसे ये है हमारे पास, एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। एल और क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। और तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, या एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका परिमाप कितना होता है? परिमाप पेरीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल एरिया। परिमाप क्या होता है? इन चारों साइड को अगर ऐड कर दें तो वही हमारा क्या हो जाता है? परिमाप, ठीक है। किसी भी अगर कोई भी जैसे सर्किल होता है, सर्किल क्या करते हैं? 2 पाई r निकालते हैं, क्या उसका परिधि निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें भी परिमाप, इसमें भी क्या हो जाएगा? इन चारों भुजाओं को अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है, ठीक है। परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2l+b, क्लियर। ये अगर l है तो ये भी l होगा, ये b है तो ये भी b होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा? 2 कॉमन कर लेंगे तो l+b हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे लंबाई में, ठीक है। लंबाई में बोल दिया 10% की वृद्धि हो रही है, क्लियर। और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके लंबाई में अगर 10% की वृद्धि हो और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कंडीशन लगेगा? वही सतत प्रतिशत वृद्धि वाली ही कंडीशन लगेगी, ठीक है, अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, फार्मूले का देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ लेके चलेंगे, और कमी हो रही है तो माइनस साइन के साथ चलेंगे, ठीक है। तो एक बार फार्मूले से करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना फार्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा। तो x+y+xy/100 इतने परसेंट की क्या होगी? कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है? प्लस साइन के साथ 10%, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ 20%, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। और यहाँ पे xy तो 10 × 20/100, क्लियर। यहाँ पे माइनस क्यों आया? कि एक प्लस में एक माइनस में दोनों का गुणा करेंगे तो साइन किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हुए, क्या बचेगा यहाँ पे? 20 में से -10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी वैल्यू से माइनस होगा, ठीक है, छोटी वैल्यू, लेकिन क्या आएगा? साइन जिसमें बड़ी वैल्यू की साइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे माइनस कितना बचा है? 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -12, ठीक है। तो माइनस किसको दर्शाता है? 12% आ गया तो -12 क्या होगी? कमी होगी। अगर माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12% की कमी होगी, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 12% की कमी देखने को मिलेगी, क्लियर। अगर यहीं पे ये वाले में फिर वे क्या कर देता, एक बार फ्रैक्शन के थ्रू देख लेंगे। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? पहले 10 था तो यहाँ पे वृद्धि होकर 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? 5 था पहले, तो यहाँ पे वृद्धि होकर कितना हो गया? चौड़ाई में वृद्धि होकर कितना हो गया?
देखेंगे तो कमी हो रही है ना, तो कमी हो कितना हो जाएगा 4। क्लियर। यहाँ पे 10 बचे 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 चौक 44। तो यहाँ पे देखो कमी देखने को मिल रही है, कितने की कमी देखने को मिल रही है 6 दिख रहा है, 6 इंटू 100 यहाँ पे देख लेना इधर साइड में, और कितने की यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 52, तो 6 दूनी 12% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है 12% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी देखने से क्या हो जाता है, इस तरीके से भी क्या कर लेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे देखेंगे आगे, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आगे, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 15% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, चौड़ाई में कितने परसेंट की 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो फार्मूले के थ्रू जाएंगे तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है वो हमें बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ 15% है, 15 को चेंज करेंगे तो 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/20। क्लियर, और इसको चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 पता है। अब इसको लिख सकते हैं, पहले हमारे पास 20 था तो 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 23। ठीक है, पहले कितना था हमारे पास 10 था इसमें, और कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करना करते थे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे 9×3 = 27, 9×3 = 27 के साथ कैरी 2, 9×2 = 18, 18×2 = 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं वृद्धि हो रही है कितने की 7 की वृद्धि हो रही है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अपॉन 200। क्लियर, इतना परसेंट की क्या हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि होगी। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 आएगा 7/2, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हो रही है 2×3 = 6, 2×5 = 10, 3.5% की क्या हो रही है यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा कि इतने की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, जब अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे जो वृद्धि और कमी दोनों सेम दिख जाए, ठीक है केवल 10 ही 10 दिख जाए, तो वहाँ पे क्या होता है हमेशा कमी होती है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यही है कि पहले से पता चल जाएगा मुझे हमेशा क्या होगा कमी होगा, तो यहाँ पे 10 को अगर चेंज कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो पहले 10 था तो कितना हो गया 9 हो गया, फिर 10 था तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे एक में वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 11। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में क्या करते हैं दोनों का गुणा कर देते हैं ना, पहले इंटू बी, तो वही तो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11×9 = 99। ठीक है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कितने की कमी हो रही है, तो 1% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी हो रही है। कुछ करना था कुछ नहीं करना, बस ऐसे देखते हुए हम बता सकते हैं क्या होगा 1% की कमी होगी। और ऐसे भी मुझे पता होना चाहिए, अगर दोनों सेम है तो इसको एक तरीका भी है कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे होता है क्या, जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें मिले दोनों में सेम मिल जाए कि X% की यहाँ पे वृद्धि हो तो X% की यहाँ पे क्या हो कमी हो, तो वहाँ पे इसका डाइट करने का फार्मूला भी क्या होता है कि हमेशा क्या होगा पहले तो कमी होगी। ठीक है, और करने का तरीका क्या है x²/100। ठीक है, तो x का मान जितना भी होगा उतना रख देंगे तो उतने % की क्या आ जाएगी हमें कमी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 का स्क्वायर/100 कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/100। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा मुझे पता चल जाएगा 1% की क्या होगी कमी होगी। क्लियर, इस हिसाब से भी कर सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं ऐसे। अभी यहीं पे कुछ और होता है, जैसे यहाँ पे कह देता कि 15% की वृद्धि और कमी हो रही है। ठीक है,
15% की वृद्धि और कमी हो रही है, तो 15% की अगर जैसे बोल देता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लंबाई में 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स की जगह क्या रख देते हैं 15, तो 15 हम कितना हो जाता है 225, ठीक है, 225/100, ठीक है। तो 100 कितने अंक पे, दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.25%, ठीक है। क्या होगी, इतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। हमेशा कमी होगी, अगर दोनों चीज़ सेम है तो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि नहीं हो सकती है अगर दोनों सेम है तो। इसको समझ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो चलेंगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे वर्ग दे रखा है, तो वर्ग की प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं क्या होती है वर्ग की प्रॉपर्टी, ठीक है। वर्ग में पहले तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी ए और ये ए, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर भुजा में 10% की वृद्धि है तो हमेशा क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि ही देखने को मिलेगी। ये चाहे तो फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं, क्लियर, और चाहे तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। वृद्धि है तो 10% को चेंज किया तो 10 और 11, 10 11, ठीक है, हमेशा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 11 ग्राम 121। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, अब यहाँ पे 30% है तो 30 को चेंज करेंगे, 30% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, क्लियर। पहले 10 था, अब कितना हो गया 13, पहले 10 अब कितना 13, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि दिख रही है, तो केवल देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 69% की क्या हो रही है, वृद्धि दिख रही है, 69% की वृद्धि, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि 100 के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे कितने की, जितने 100 अगर दिख रहा है तो यहाँ पे 69% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। निकाल के भी चेक कर सकते हैं कैसे, तो 69 करते हैं अपॉन टू 100 करना पड़ता, ठीक है, अपॉन भी 100 होता है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल किया, बस 69 बचेगा, ठीक है। चलते हैं देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर चौड़ाई कितने % की कमी होगी, जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, एल 60% की क्या की गई, वृद्धि की गई, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60/100 करेंगे, 0 0 कैंसिल और 2 3 6 2 5 10, क्लियर। तो यहाँ पे पहले लंबाई क्या थी हमारी 5 थी, जब वृद्धि हुई थी कितनी हो गई 8, ठीक है। अब बोल रहा है कि चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें, यहाँ पे जब लंबाई पहले 5 थी तो 8 हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे चौड़ाई भी कुछ रहा होगा तो उसमें भी तो वृद्धि देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या करना है, उसमें कितना कमी करनी होगी जिससे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो अब कमी कितना करना है, तो यहाँ पे देखने से पता चलेगा, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले करा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कमी हो रही है तो देखेंगे, पहले 5 था मान लेते हैं, यही 5 था, अब कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने की कमी हो रही है, कितना वृद्धि हो रहा था, 3 की वृद्धि हो जाएगी ना, 3 की वृद्धि होगी तो 3 हम उतना ही कम कर देंगे, ठीक है। तो इंटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कमी हो रही है तो हम क्या करते थे, ज़्यादा से भाग देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 25 25 3 75 7 और 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखने से पता चलेगा 37
37.5% की क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 37.5% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो किसी वृत्त बोल रहा है ना, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस, ये हो गया इसका, ठीक है, दोनों मिला देंगे तो इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, व्यास, और ये हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, सर्कल। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एक बार देख लेते हैं सारी प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है, परिधि 2 पाई आर। क्लियर, और डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r। क्लियर, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले 50 था, तो 50% को कितना लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो पहले 2 था तो कितना हो गया 3, 2 था तो कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आर स्क्वायर है, इस वजह से इसको क्या कर रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, आर स्क्वायर है, केवल आर अगर होता है यहाँ पे परिधि में पूछ लेता है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो हम बोल देते केवल 50% की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, जो भी होता है वहाँ पे तो बोल देते केवल 50% की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो उसको क्या करना पड़ रहा है, 2 बार लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पहले वाले की क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो देखेंगे 2 दूनी 4 था पहले क्षेत्रफल, और अब कितना हो गया वृद्धि होने के बाद, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है, 5 की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, पहले 4 था तो अब कितना हो गया क्षेत्रफल उसका, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखने से पता चलेगा कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25, 25 पंचे 125, 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी वृद्धि होगी, 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी। क्लियर, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी या वृद्धि होने पर इसके कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कमी बोल रहा है तो क्षेत्रफल में भी क्या होगा, कमी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% है। क्लियर, और 50 को चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर, तो पहले कितना था 2, अब कितना हो जाएगा 1, पहले कितना था 2 फिर 1। क्लियर, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने की कमी हो रही है ना, कितने की 3 की कमी हो रही है, इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 4। क्लियर, 25, 25 के 100 होता है ना, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्लियर, तो 25 दिया 75, तो 75% की क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी क्या, क्षेत्रफल में। गोले के क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 75% की कमी होगी। ठीक है, देखेंगे चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, ये खपत, ठीक है, इसको खपत में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो इसकी तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, खर्च क्या रहे, पूर्ववत बना रहे। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या क्या कह रहा है कि खपत में मतलब जैसे हम पहले जितना यूज करते थे। ठीक है, पहले मान लो 2 किलो चीनी यूज होती थी। ठीक है, 2 किलो चीनी यूज होती थी पहले, 2 किलो चीनी मान लेते हैं आती थी 34 रुपये की। ठीक है, अब इसमें कुछ रुपए की वृद्धि होगी, मान लो 4-5 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक है, प्रति केजी कितना हो गया, 2 रुपये 3 रुपये की वृद्धि, 2 रुपये की वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 kg का मूल्य कितना आ रहा था, 17 रुपये, ठीक है, 17 दूनी 34, और इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो गया, वृद्धि हो रही है, तो हमारे खर्चे में क्या हो रहा है, वृद्धि हो गई। तो यही पूछ रहा है कि इसमें खपत में कितने की कमी कर दें, ठीक है, पहले हम जितना यूज करते थे चीनी एक दिन में, उसमें कितना कम कर दें कि हमारी जो खर्च है वो पूर्ववत बना रहे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे यही देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले था 20%, 20% को लिखेंगे, ठीक है, 20%। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले हमने पहले 5 यूज होता था चीनी, अब कितना हो रहा है, कमी कर दी है 20% में, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो रहा है 6, ठीक है। तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें, तो खपत जब पूछेगा तो ये कितने की यहाँ पे वृद्धि दिख रही है, उतना ही कम करना पड़ेगा। तो 1 की वृद्धि दिख रही है, इंटू 100 अपॉन कितना करना पड़ेगा, जब कमी की बात हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। कमी की बात हो तो ज़्यादा से भाग देते हैं, हमेशा याद रखना, तो कभी गलत नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे, 2 से काटते हैं, ठीक है, 6 से डायरेक्ट काट देते हैं, तो 6 कम 6, क्लियर। कितना बचे यहाँ पे, 4 बचेगा, 40, 6 छंगा 36, ठीक है, 6 छंगा 36, 4 बचा, क्लियर, 4/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, तो 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी मुझे खपत में। अगर इतनी कमी कर दें तो हमारा जो पहले खर्चा रहेगा और वृद्धि होने के बाद भी जो खर्चा होगा वो पूरा मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और खपत में कितने % की कमी करें। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 25% था, तो 25% को चेंज किए फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 25 चौकी 1/4। अब मान लेते हैं पहले 4 होता था यूज, अब कितना वृद्धि होने के बाद कितना यूज होगा, 5 यूज होगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 की वृद्धि हो रही है, इंटू 100 अपॉन कितना कर दें, तो 5 कमी करनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 20% की क्या करनी पड़ेगी मुझे, कमी करनी पड़ेगी, किसमें, खपत में, ठीक है। खपत को 20% कम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वृद्धि हुई है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, वो पहले के जैसा क्या रहेगा, खर्च पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तो दाल के मोल में 40% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका दाल पर होने वाला कुल व्यय, ठीक है, 20% बढ़े, ठीक है, कुल व्यय क्या बोल रहा है 20% बढ़े। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझेंगे पहले दाल, ठीक है, क्या हो रहा है, पहले 40% की क्या किया है, एक पूरा टोटल वृद्धि दिखा दिया, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कितने % की इसमें कमी कर दें, ठीक है, खपत में कितनी कमी कर दें कि जो उसका कुल व्यय हो तो उसको कितना, मतलब जो कमी करेगा वो कितना कम करे, कि जो अगर व्यय वृद्धि 40% की है तो वो वृद्धि कितने दिखे हमें, केवल 20% की वृद्धि समझ में आया, ठीक है, केवल कितना हो 20% की वृद्धि समझ में आया, ठीक है। तो वो कितने खपत कम करेगा, यही मुझे अब इसका डिफरेंस दोनों का बता देना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, यही मुझे निकालना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं, 100 लेके समझते हैं, 100 था पहले, तो कितना हो गया हमारा 140, ठीक है, या फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। मान लेते हैं पहले 5 था, तो अब कितना हो गया 5 2 7, क्लियर, 5 2 7। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कमी निकालेंगे तो हमारा कमी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कमी निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, इसको अभी न, इसको ज्ञात ना करें तो अभी देखना है यहाँ पे क्या होगा, इसको लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। अब केवल बताना कितने % की कमी कर दें, तो इंटू 100 अपॉन कितना करना पड़ेगा 7, तो यहाँ से पता चल जाएगा 7 कम 7
क्लियर। देखना है यहाँ पे कितना हो जाएगा, सही है। 7 एक कम 7 कितना बचा, 28, 7 चौक 28। नहीं, यहाँ पे देखना है, एक चीज़ देखना है यहाँ पे कितना है, 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 2 की वृद्धि हो रही है, तो कितने परसेंट की कमी होगी, अभी इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे, 200/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, क्लियर। 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हुआ, 7 8 56, ठीक है। 7 8 56 और 4/7, ठीक है। इतने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी मुझे, तब कब क्या करना पड़ता है, इतने परसेंट की मुझे कमी करनी पड़ती है, ठीक है। 28 से 4/7% की क्या करनी पड़ती, कमी करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल व्यय क्या है उसका 20% बढ़े, तो 20% यहाँ पे अभी क्या करना, मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखना पहले क्या था, 100 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 140। फिर क्या करते हैं, हमारा क्या हो रहा है 20%, तो हमारा पहले तो यही था ना, 100 ही था। तो 100 में 20% अगर इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 120%, 120 ही होगा, क्लियर, 120 ही होगा। अब यहाँ पे कितने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये हम देखेंगे तो देख रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कितने की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। अपॉन कितना कर दें, 140, क्लियर। तो 20 सत्ते 140, तो यहाँ पे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा, कितने परसेंट की कमी होगी, कमी हो रही है ना, पहले 140 रुपये बढ़ा था, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे 20% उसके कुल व्यय में क्या हो, जो खर्चा टोटल खर्चा था उसमें क्या हो इफेक्ट आ रहा है, 20% केवल दिख रहा है बढ़ोतरी। तो अब मुझे इसमें कितने परसेंट की कमी दिखेगी वो मुझे बताना है, ठीक है, वही ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट में आंसर देना है मुझे, क्लियर। तो 7 चौक 28 कितना बचा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, क्लियर, और 7 8 56। इसी तरह ये कटता चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है कि कितनी कमी हो रही है, 14.28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अगर इसी को फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो अब यहाँ पे 5 था, ठीक है। 5 का मुझे कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ाना था, 20% बढ़ा देना था, तो ठीक है। तो 20% बढ़ाएंगे तो 120/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 दूनी 10, क्लियर, 2 छंग 12, तो कितना आ रहा था 20% बढ़ाने पे, तो 5 था तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कितने की दिख रही है कमी, 1 की दिख रही है ना, 1 दिख रहा है, कमी हो रही, कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो 1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 7, तो डायरेक्ट देख लेंगे तो हमारा यही आंसर मिल जाएगा, क्लियर। अब चाहे जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, क्लियर। ये तो था केवल कमी, अगर ये आगे क्वेश्चन नहीं लिखा होता तो इतने परसेंट की कमी होती, ठीक है। तो इसमें आगे एक शब्द ऐड कर दिया कि 20% केवल बढ़े, तो इस वजह से क्या करना पड़ा मुझे, पहले इसमें 100 में भी 20% बढ़ाना पड़ा। अब देखना था इनमें दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद परसेंट में चेंज कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि या कमी वो बताएगा, क्लियर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, ठीक है, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि सब्जी पर होने वाला कुल व्यय क्या हो, 15% कम हो, क्लियर, क्या हो 15% कम हो। तो अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। 25% की कमी हो रही है, तो 25% को एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/4। तो पहले कितना था, 4 था, कमी हुई तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15% कम हो, ये जो कमी यहाँ पे हुई है वो केवल क्या हो 15% की, 15% की कमी दिखे अगर वो खपत में कमी करे, ठीक है। जो उसका खपत है वो कितनी वृद्धि, उसके में वृद्धि बढ़ा दे, ठीक है, खपत में जो है वृद्धि कर दे, तो वो जो रेट है तो केवल कितना परसेंट कम हो, केवल कितना परसेंट कम हो, 15% कम हो, ठीक है।
कहने का मतलब समझ रहे हैं कि खपत तो हो रही है, ठीक है, कमी तो हो रही है, लेकिन वो उसने क्या किया, उसके मोल में जब कमी हुई तो उसने क्या किया, खपत को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जब वृद्धि मोल में परिवर्तन हुआ तो उसने क्या किया, खपत को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया। जैसे मूल्य बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसने अपने खपत को बढ़ा देगा, और मूल्य बढ़ेगा तो क्या करेगा, खपत को कम कर देगा। तो वही चीज़ है, इसको समझ लेना ध्यान से। क्लियर। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे 15% कम हो, तो यहाँ पे 4 था, 4 को अगर 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे देखने से पता चलेगा कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0, और कैरी 2, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, और 32 2 34, और 100 में तो 2 पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना हो रहा है वृद्धि, कमी कितने की हो रही है, 3.4, ठीक है, 3.4, क्लियर। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ पे वृद्धि तो बताना है, तो वृद्धि कितने की दिख रही है, केवल 0.4 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंटू 100 करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/3, क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3 एक कम 3, क्लियर, 3 एक कम 3, कितना बचा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 13.33% की क्या हो जाएगी, खपत में वृद्धि हो जाएगी, यही मुझे बताना था। तो खपत में कितने की वृद्धि करेगा वो, 13.33% की क्या कर देगा, वो वृद्धि कर देगा खपत में, क्लियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। अब इसको देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 360 रुपये में क्या करता है, इतने केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति केजी कितना था, ठीक है, मुझे ये बताना था। तो हम देखेंगे इसको निकालने का तरीका 2-3 प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 25%, ठीक है। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन लेके चलेंगे, आसानी होती है करने में, ठीक है, डिफरेंशिएट करने में सही रहता है। तो 25 1/4, तो क्या बोल रहा है, कमी हो रही है, तो पहले मान लेते थे 4 था, जो भी था 4 था, तो कितना हो गया, 3 हो गया। जब 4 में था तो कितना था, 360 में जो मिलता था उतना कितने मिलेगा, 4 उतनी मात्रा देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर 360 रुपये को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा जितना पहले मिलता था वो निकल आएगा, ठीक है, केवल उतना निकलेगा मान, क्लियर। तो यहाँ पे 360 था, तो मात्रा निकल आएगी अगर 4 से कुछ कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारे पास किसी पेन की कीमत 2 रुपये है, ठीक है, और उसने क्या किया, 2 रुपये को, और टोटल कितना हो गया यहाँ पे 15 रुपये, तो मात्रा नहीं निकल आए 14 रुपये, ठीक है। तो पेन कितने निकल आएंगे, ये निकल आएगा ना, तो कितने पेन हो जाएंगे यहाँ से, 2 सत्ते 14, तो 7 पेन मिलेंगे केवल, क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 4 रुपये किसी चीज़ की कीमत है, या 4 रुपये मात्रा है, ठीक है, प्रति केजी की, क्लियर। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, क्लियर, 90 आ जाएगा। और यहाँ पे 360, और फिर कितना हो गया, कमी करने पर कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, तो 30 की वृद्धि दिख रही है, क्लियर, कितने की दिख रही है, 30 की वृद्धि दिख रही है। और जो कि यहाँ पे वृद्धि है वो कितना है, 7.7 के जी, ठीक है। तो 7.5 के जी, 7 दूनी 14, 15/2, इतने की वृद्धि हो रही है के जी, ठीक है। तो 1 के जी कितना आ जाएगा, 1 के जी, तो यहाँ से निकल आएगा, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2/15, ठीक है। तो 15 दूनी 30, क्लियर।
और 2 दूनी 4, तो 1 kg का मोल कितना हो गया, 4 रुपये। ठीक है, तो 1 kg 4 रुपये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का पहले की कीमत बतानी है ना, तो आरंभिक मूल्य बताना है। तो मुझे पहले आरंभिक मूल्य ये था, बाद का मूल्य ये है। ठीक है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। तो 4 चौक 16, 4 मात्रा थी कोई, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। तो 16 रुपये क्या मिलेगा, 16 रुपये प्रति kg। ठीक है, 16 रुपये प्रति kg हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब इसको एक तरीके से और एक कंडीशन अप्लाई करके कर सकते हैं, वो भी सही था। ठीक है, तो मान लेते हैं दाम प्रति, ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मान लेते दाम प्रति मान लेते। ठीक है, और इधर क्या आ जाती है, वहाँ पे मात्रा। इसको भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब जैसे हमने मान लिया कि पहले क्या था कि एक था, 1 रुपये में कोई सामान था और वो कितना मिल रहा था, 360 रुपये। ठीक है, तो जब 360 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मात्रा कितनी आ जाएगी, 360 ही आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें क्या कर दिया, 25% की कमी कर दी। अब एक में जब 25% की कमी कर देगा तो कितना हो जाएगा, तो 25% की कमी 75, 25 या 75, 25 चौके 100, 75, तो 3/4 की कमी हो गई। ठीक है, अब ये इतना रुपये हो गया। ठीक है, दाम प्रति दर। तो अब 360 में 360 इंटू इतने से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, जैसे 360 है, ठीक है, इसको डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 4/3 से, 3/4 से, 3/4 से। क्लियर। तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसको समझ लेना यहाँ से। क्लियर। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480। क्लियर, 480। तो अब यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि दिख रही है, वृद्धि दिख रही है ना, कितनी की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो 0, 8 में 6 गए 2 और 1, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2। क्लियर। तो 7 दूनी 14, 1 15 kg। तो यहाँ से 1 kg का मूल्य कितना निकल आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1 kg का मूल्य। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखना, 7 दूनी 14, 1 15, तो 120 इंटू, ठीक है, 2/15। क्लियर। तो 15 दूनी 15 75 55 90, 15 7 105, 15 8 120। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, एक की मात्रा कितनी आ जाएगी, 16 रुपये प्रति kg। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो इस हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके मैंने बता दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, जो सही लगे, ये भी सही है, ये भी एक तरीका सही है, और इस तरीके से भी करने से क्या होगा, हमारा आंसर सही आएगा। क्लियर। अब आपको जिस तरीके से करना हो वो तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर 320 रुपये में 5 kg अधिक गेहूं मिलता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य था, ठीक है, मुझे आरंभिक मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20% था, 20% को चेंज करेंगे, कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। क्लियर। तो कमी कर रहे हैं, तो पहले 5 था, तो अब कितना हो गया, 4। क्लियर। तो पहले कितना मिलता था, ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 320 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 6 30, 5 और 20। क्लियर। और यहाँ पे 320 डिवाइड बाई 4, तो 4 से करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, 4 8 32, 80। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे कमी करने पर कितना बढ़ रहा है देखेंगे, तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है 6 16 6 और 7, तो कितना हो जाएगा, 1 16। यहाँ पे 16 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 kg। ठीक है,
यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, 16 की, तो वहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 5 kg। तो देखेंगे तो 5 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। तो 1 kg कितना हो जाएगा, 16/5, ठीक है, 16/5। अब यहाँ पे वैल्यू कितने की निकालनी है मुझे, 5 की निकालनी है आरंभिक, पहले तो यही था, ठीक है, ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद, ठीक है। अगर पुराना मूल्य पूछेगा तो ये वाला, नया पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो मुझे निकालना था पहले का, तो 5 का निकालना है, तो 5 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kg जो भी मान के लेके चलना हो वो चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति kg। क्लियर। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 16 रुपये। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कमी हो गई, तो अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो चीनी का पुराना मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 20% है, 20 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कमी हो रही थी तो 1/5, 5 था तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 था तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 36 है, ठीक है, 36 डिवाइड बाई कितने से करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 5 6 31, 5 7 35, 5 2 10, 7.2, और 36 है तो डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 9 36 9। तो डिफरेंस कितने का, मतलब बढ़ोतरी कितने की हो रही है, यहाँ पे दिखेगा ना बढ़ोतरी कितने की हो रही है, तो लगभग 1.8 की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि किसके बराबर है, 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg के, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 3.6। क्लियर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो 5 की निकालनी है, पुराना मूल्य पूछ रहा है तो 5 की वैल्यू, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 × 5 करेंगे, ठीक है, 3.6 × 5, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 3 15, 3 18, ठीक है, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 रुपये प्रति kg आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो आज यहीं तक, ठीक है। चीनी के मूल्य भाव में ये सारे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब अगली क्लास में लेके चलेंगे, या तो चुनाव वाले वोटिंग वाले लेके चलेंगे, वोटिंग का क्वेश्चन कराएंगे, या तो विद्यार्थी वाले की क्लास में कितने विद्यार्थियों को लेके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कराएंगे, ठीक है। क्लियर। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।